लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप यादव जी, जनवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल पे और भारत में इस वक्त राजनीति है, उस राजनीति में सोशल जो है, समाज जो है कहाँ पे खड़ा है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 2014 में देश के लोगों के साथ, उस वादे पे आप प्रधानमंत्री जी को कितना खरा उतरे हुए देख सकते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की बात आप करें, 2014 में जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का सवाल रहा हो, चाहे जनता के खाते में 15 लाख रुपए काला धन वापस ला करके स्विस बैंक से जनता में बांटने की बात रही हो, 15 लाख प्रति व्यक्ति, गौर करिएगा, या लोगों के अच्छे दिन लाने की बात रही हो, या लोगों को जो है महंगाई से मुक्ति दिलाने की बात रही हो, लोगों को जरायम या जुर्म से या अपराध से मुक्ति दिलाने की बात रही हो, ये वादा उन्होंने किया था। अगर आज निष्पक्ष तौर तरीके से एक आम आदमी, यहाँ तक कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खुद के दिल पर हाथ रख करके ये अगर आत्मचिंतन करें, तो वो भी मोदी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो आपको विदित हो कि वो तमाम सारी याचिकाओं को लेकर के PIL सुप्रीम कोर्ट में करते रहते हैं और लड़ाई लड़ते रहते हैं। जी, उन्होंने कहा मोदी अर्थशास्त्र के मामले में जीरो है, मोदी डेवलपमेंट के बारे में जीरो है, मोदी रोजगार देने के मामले में जीरो है, यानी उन्होंने मोदी को 10 में से 0 नंबर दिया। ये मैंने लोग कहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल न देने की वजह से उनकी ये नाराजगी है। नहीं, सवाल ये नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो मुद्दे गिनाए, जैसे कुछ आदमी या कुछ व्यक्ति जो सच बात करता हो, किन परिस्थितियों में कह रहा हो बात अलग है, लेकिन सच कह रहा है ये बड़ी बात है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसके पहले भी मंत्री रहे हैं और मंत्री ना रहते हुए भी उनका इतना कद है, पूरे देश में लोग उनको जानते हैं, उनकी एक पहचान है। अब इनका ना साइनिंग इंडिया हासिल हुआ, ना मेक इन इंडिया के तहत कुछ मिल रहा है, ना जो है डेवलपमेंट की आप बात करो तो मोदी जी का डेवलपमेंट इतना है, मैं कहूंगा इन्होंने विकास के तमाम ऐसे पैमाने आयाम स्थापित किए विकास के, जिसको तोड़ना पूर्ववर्ती सरकारों की बस की बात रही, ना आगे कर पाएंगे। जैसे इन्होंने जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, पूरे 181 देशों में 164वां स्थान है। आप जानते हैं कि नहीं जानते? जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी भारत की जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसको गोदी मीडिया के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। बिल्कुल। पूरे 10 साल में इस गोदी मीडिया ने मोदी जी से सत्ता से एक सवाल नहीं किया, सबसे बड़ी बात। इसके पहले आप देखते रहे होंगे, जब कभी इस देश में चुनाव होते थे, जब कभी इस देश में पत्रकारिता की बात आती थी, तो वो सत्ता पद से सवाल पूछता रहा है, चाहे वो किसी भी दल अथवा कोई भी नेता सत्ता में रहा हो, ऐसा रहा। लेकिन उस माहौल को पूरी तरीके से, जो लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की सच्ची प्रहरी है मीडिया, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी, उसकी स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने का काम बीजेपी ने किया है, पहली बात। दूसरी बात, वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग जो है भारत की 2020 का सर्वे है, 33वां है, यानी नीचे से पहला स्थान है इनका। जानते हैं? नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते हैं। वर्ल्ड केयर इंडेक्स यानी विश्व स्वास्थ्य का जो पैमाना है, 2024 का आंकड़ा इनका 64.9 है, यानी सोमालिया, भूटान जैसे देशों की कैटेगरी में, अफ्रीका जैसे देशों की कैटेगरी के नीचे है इनका। तो ये विश्व गुरु का जो वो मैं आ रहा हूँ, वो कैसे साकार मैं आ रहा हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जानते हैं? जी बिल्कुल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इनका 125 में से 111वां स्थान है।
यानी भुखमरी का जो चिंता का पैमाना है, ये सोमालिया और तमाम सारे जो देश हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका। बांग्लादेश श्रीलंका की कैटेगरी में है ये। और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है 8% है, यानी बेरोजगारी की जो दर है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मोदी जी ने। 50 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। आज भारत का जो नौजवान है वो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद, एमबीए बीटेक जैसी शिक्षा हासिल करने के बाद वो 4th ग्रेड की नौकरियों में अप्लाई कर रहा है। शिक्षा का स्तर ये है, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग मुफलिसी के शिकार हैं। ये मोदी जी ने विकास किया है। मोदी जी के इस विकास को मैं स्वीकार करता हूं। आज तक चाहे वो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हो, चाहे नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे हो, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे हो, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे हो, एच.डी. देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे हो, वी.पी. सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हो, अटल बिहारी प्रधानमंत्री रहे हो, उन्होंने इस विकास के कीर्तिमान को स्थापित नहीं कर पाया। जो विकास का पैमाना, जो विकास का जो ताबड़तोड़ विकास महंगाई को लेकर के किया है मोदी जी ने, भ्रष्टाचार को लेकर के किया है, और बेरोजगारी का पैमाना जो सेट किया है मोदी जी ने, ऐसा पैमाना किसी ने सेट नहीं किया। अभी आप कह रहे थे कि 19 में साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया और बहुत सारे प्लान के साथ में आई थी, लेकिन इस बार तो 2047 में विकसित राष्ट्र के साथ सरकार आई है। देखिए, सवाल यह है कि आपने जो ये अक्षय विकसित राष्ट्र का फार्मूला जो सरकार दे रही है सबको, विकसित राष्ट्र, क्या डिफेंस कैसे, मतलब लोगों को क्या समझाना चाह रही है सरकार हमारी? देखिए, क्या कहना चाह आप बात समझिए। इनका देश की राजधानी आप सुने होंगे, प्रदेश की राजधानी सुने होंगे, लेकिन मोदी जी ने इतना विकास कर दिया कि अब जिले की राजधानी तक हो गई। तो ये विकास का जो पैमाना मोदी जी ने सेट किया है, कांग्रेस का शासन रहा, कहीं न कहीं कमियां रही। लोग जो है, एक शासन से पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बनती थी, लोग त्रस्त थे, तो उन्होंने कहा एक विकल्प के रूप में इनको दिया। 2014 से आपने देखा होगा कि फेस वैल्यू के आधार पर, यानी चेहरे के आधार पर चुनाव हुआ। एप्को नामक अमेरिका की कंपनी है, उसको ठेका दिया गया मोदी का नूरानी चेहरा चमकाया जाए वैश्विक पटल पर, या भारत के इजारेदार पूंजीपतियों ने ठेका लेकर के पूंजीपतियों से इनका चेहरा चमकाने का काम किया सितंबर 2013 के अंदर। ये इसकी कवायद हुई और अमली जमावता पहनाया गया जब इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों से चंदा लेकर के चुनावी कैंपेन की शुरुआत की। तो वहां से इनका चेहरा ब्रांडिंग की गई, इनके चेहरे की। लेकिन 14 के से लेकर के आज 24 से 10 साल का समय बीत चुका है। गंगा और जमुना में तमाम पानी, बहुत सारा पानी बह चुका है। जो बच्चा तब 14 साल का था आज 24 साल का है, जो 24 साल का था आज 34 साल का है, जो 25 साल का था आज 35 साल का है, जो 35 साल का है 45 साल का है, जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा था 10 साल से बेरोजगार है। सवाल यह है, जो लोग मोदी भक्ति में लीन थे, उन्होंने देखा हमने अपनी मेहनत की कमाई से, खेती किसानी करके, अपने हाड़ मास की कमाई से, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, गुरबा का बेटा, जो बच्चों को अपने पढ़ाता था इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, मुखर्जी नगर, तमाम सारे शहरों में पढ़ाता था, अपने बच्चों को अपना पेट काट करके पढ़ा, उसका बच्चा बेरोजगार घूम रहा है। 10 बाई 10 कमरे में रह करके एक टाइम जो है तहरी भोजन करता है। आप जानते हैं इलाहाबाद में कैसे बच्चे रहते हैं, मुखर्जी नगर में कैसे बच्चे रहते हैं। दाल के साथ कटोरे में चावल पका लेता है कुकर में, मतलब ईंधन तक बचाता है। उस बच्चे को 10 साल से मोदी जी ने बेरोजगार रखा। केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, उनको भरा नहीं इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने समझा कि जनता को धार्मिक भावनाओं से ओत करके, धार्मिक आधार पर उन्माद फैला करके, फर्जी बयानबाजी करके, संप्रदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैला करके हम इनको बेवकूफ बनाए रखेंगे। लेकिन सन 2024 का चुनाव मुद्दे, कांग्रेस के नेतृत्व में ऐसा एक गठबंधन बना, मजबूत विकल्प बना मोदी का, जिसने 10 साल बाद जो भारत की राजनीति है मुद्दे पर आई है। अब भारत की राजनीति मुद्दे पर होगी। अब गांव गरीब खेत खलिहान तय करेगा कि भारत का हुक्मरान कौन होगा। अभी आप बता रहे थे कि कांग्रेस की कुछ कमियां रही होगी। कल राहुल गांधी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस में कुछ गलतियां हुई है और आने वाले दिनों में हम कांग्रेस में बदलाव भी करेंगे। आने वाला जो समय है, 3 चरण का चुनाव बीत चुका है, भाजपा का एक तरफा सफाया होने जा रहा है। केवल और केवल ये आगरा और मथुरा की सीट जो है जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 3 चरणों में इनका पूरा सफाया हो चुका है। मोदी पूरे देश में, एनडीए इनका गठबंधन जो है
वो जो है 150 सीट से नीचे रहेगा, चूंकि आम जनमानस में अपना विश्वास खो चुके हैं। जनता ने इनको 10 साल दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दिया, ये सारे मुद्दे पर फेल हैं। जनता इनके खिलाफ एकजुट होकर के वोट करने जा रही है। आप रायबरेली के भीतर बैठे हुए हो, रायबरेली में जो मत प्रतिशत है, हम लोग कई गांवों में गए, हम लोग रायबरेली सदर में रहे, हम लोग राही बलाक में रहे, हम लोग कई गांवों में गए, भदोखर में गए, भरतगंज बाजार में गए और राही गए, तमाम सारे गांवों में गए। हम लोगों ने देखा 90 और 10 का रेशियो है। यही अंतराल हमें अमेठी में देखने को मिल रहा है। तो कहने का आशय ये है, आने वाले दिनों में आप देखोगे, पहले पूरी प्रक्रिया जान लीजिए आप। जब कोई वैक्सीन बनाई जाती है, उसका जो टेस्ट होता है, जो प्रयोग होता है, पहले वो जानवरों पर किया जाता है, कुत्तों पर किया जाता है, बिल्ली पर किया जाता है, बंदर पर किया जाता है, तब इंसान पर किया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने उस कंपनी से, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लेकर के हर भारतवासी के जहन में, शरीर में उसके इन्होंने जहर घोल दिया। आज लोगों की हार्ट ब्लॉकेज हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है, और लोग जो हार्ट अटैक से मौत हो रही है। 25-25 साल के नौजवान, 10-12 साल के नौजवान, 28-30 साल के नौजवान लोग चलते चलते हार्ट अटैक हो जा रहा है। ये राजनीति में ईमानदार नेता को लोग चंदा देते थे, राजनीतिक दलों को देते थे, जिसमें तमाम सारे नेता आम आदमी से बड़े भारत के सियासतदान बने। चौधरी चरण सिंह रहे, नेताजी रहे, मानवर काशीराम रहे, तमाम सारे ऐसे नेता बने पूरे देश में। लेकिन इन्होंने चंदे को भी बदनाम किया है, ये उसको मैं घूसखोरी कहूंगा। आप ये बताइए, जब टीका लग रहा था तो मोदी जी ने उसको सरकारी वैक्सीन बना दिया कि हर नागरिक को लगवाना जरूरी है। आप देखें जी बिल्कुल। लेकिन आज जब उस वैक्सीन के जो है दुष्परिणाम आ रहे हैं, तब इन्होंने उस सर्टिफिकेट से, कोविड का जो सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन के बाद आपको मिलता था, उससे अपना नूरानी चेहरा हटा लिया है। चूंकि इनके किया गया है कि इलेक्शन की वजह से नहीं, इलेक्शन की वजह से नहीं हटाए गए। आप सुन लीजिए, चूंकि अगर ताजा अपलोड होता तो हटा लेते, तब मैं कहता इलेक्शन की वजह से हुआ है। आप ये बताइए, जिस तरीके का जो है इन्होंने खिलवाड़ किया भारत की जनता के साथ, भीतर जा रहे हैं, भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप 4 जून को आप परिणाम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।